गाइज पहला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 7.5, ऑप्शन सी 7.6, ऑप्शन डी 7.8। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर ए 7.4। सेकंड क्वेश्चन है, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कितना रक्त कम होता है। आपके ऑप्शन है 1/2 लीटर, 1/3 लीटर, 1/5 लीटर, 1/6 लीटर। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 1/2 लीटर रक्त कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गाइज अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य में कितने लीटर रक्त होता है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 5 से 9 लीटर, ऑप्शन बी 5 से 7 लीटर, ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर, ऑप्शन डी 2 से 4 लीटर। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर सी हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य में यानी कि शरीर में जो औसतन जो एक नॉर्मल रेंज होता है वो 5 से 6 लीटर रक्त होता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का निर्माण निम्नलिखित में कहाँ होता है। आपके ऑप्शन से किडनी में, ऑप्शन बी लीवर में, ऑप्शन सी हृदय में, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गाइज अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए प्लाज्मा द्वारा, ऑप्शन बी सीरम द्वारा, ऑप्शन सी रुधिराणु द्वारा, ऑप्शन डी हृदय द्वारा। तो गाइस इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा द्वारा। पचे हुए भोजन और हार्मोन्स का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है केवल प्लाज्मा, ऑप्शन बी केवल सीरम, ऑप्शन बी केवल पित्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी केवल सेरम हो जाएगा। यानी कि जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो केवल वो सेरम रह जाता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल सेरम। अगला प्रश्न है, रुधिराणु जिसको इंग्लिश में ब्लड कार्पसेल्स के नाम से जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लाल रक्त कण जिसको इंग्लिश में आरबीसी कहते हैं, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कण जिसको इंग्लिश में डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और ऑप्शन सी रक्त बिंबाणु जिसको ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। रुधिर में ये तीनों प्रकार के बिंबाणु पाए जाते हैं, रुधिराणु पाए जाते हैं, जिसको इंग्लिश में ब्लड कार्पसेल्स के नाम से जानते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स ये तीनों होते हैं, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न गाइज है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल्स का निर्माण कहाँ होता है, जिसको हिंदी में लाल रक्त कणिका बोलते हैं या कण बोलते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है। आपके ऑप्शन है यकृत में, ऑप्शन बी प्लीहा में, ऑप्शन सी अस्थि मज्जा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण हो जाता है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने से, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाने से, ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी कम हो जाने से, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन की मात्रा रक्त में कम हो जाने से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसको इंग्लिश में एनीमिक पेशेंट के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना किसका कार्य है? ऑप्शन है आपके यहाँ आरबीसी का, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी का, ऑप्शन सी रक्त बिंबाणु का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरबीसी का, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का कार्य यह है कि शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। ये कार्य आरबीसी का है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरबीसी। गाइस अगला प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स यानी कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? आपके सामने ऑप्शन है 20 से 120 दिन, ऑप्शन बी 1 से 50 दिन, ऑप्शन सी 2 से 4 दिन, या ऑप्शन डी 10 से 250 दिन। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरबीसी का जीवन काल 20 दिन से 120 दिन तक होता है, यानी कि 20 से 120 दिन तक इनका जीवन काल होता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गाइस अगला प्रश्न है, शरीर को संक्रमण के रोगों से बचाना किसका कार्य है? आपके ऑप्शन से आरबीसी का, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी का, ऑप्शन सी रक्त बिंबाणु का, ऑप्शन डी त्वचा का। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी, यानी कि श्वेत रक्त कणिका का जो कार्य होता है शरीर में संक्रमण से, यानी कि जो रोग संक्रमित रोग होते हैं उनसे बचाना इनका कार्य होता है, इसलिए इनका जो सही ऑप्शन होगा इस प्रश्न का वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी।